और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। प्रदेश कांग्रेस में अंतर्कलह को दूर करने के लिए पर्यवेक्षक बनकर आए एआईसीसी के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने बंद कमरे में एक एक कर पहले जिला और महानगर अध्यक्षों से बात की। उसके बाद विधायकों को भी 1 to 1 टटोलने की कोशिश की गई। इस दौरान पुनिया ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। पर्यवेक्षक पीएल पुनिया के प्रदेश कार्यालय में पहुंचने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित तमाम नेताओं ने बुके देकर उनका स्वागत किया। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन कुछ समय बाद वो चले गए। वहीं प्रीतम सिंह ने भी पीएल पुनिया से 1 to 1 मुलाकात की। आपको बता दें कि जिस तरह से पार्टी में बयानबाजी चल रही थी, उसके बारे में उन्होंने भी अपना पक्ष पर्यवेक्षक पीएल पुनिया के सामने रखा है। अब देखना होगा कि पार्टी गुटबाजी को लेकर क्या कदम उठाती है। देखिए, कल वो आ गए थे और कल वो करीब 40 सीनियर्स से मिले हैं और उत्तराखंड के आज के हालात पे चर्चा करने के लिए वो आए हैं। चाहे वो अंकिता भंडारी मर्डर केस में बीजेपी का मिसहैंडलिंग हो, चाहे वो 80 करोड़ हिंदू की आस्था का केंद्र जो जोशीमठ है उसके संग जो व्यवहार हुआ है वो हो, हमारे नेताओं से जो पार्टी के अंदरूनी विषय हैं उन सब पे वो चर्चा कर रहे हैं और कल वो यहाँ से निकलेंगे और हाईकमान को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आपकी जो नाराजगी थी क्या उस पर भी जो चर्चा होगी? नाराजगी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि सब कुछ ठीक चले और कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा रहे। तो उसी को देखते हुए मैंने कोशिश की कि मैं जो बयान है या इत्यादि है उसमें उससे पार्टी का कार्यकर्ता असहज हो रहा था और जो वो दिन रात मेहनत कर रहा था उसको लग रहा था कि यार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन परिणाम तो ये आ रहे हैं, तो उस चीज को रोक लगाने की कोशिश भी थी और उसमें बड़े नेताओं से बातचीत हो रही है। मुझे लगता है परिवार का मामला है, जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरी शिकायत, मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरी शिकायत से क्या कुछ हासिल थोड़ी होगा। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। लेकिन इस पर कुछ चर्चा हुई सर? मैंने कहा ना, मैंने कहा कि जो आगे की चुनौतियां कांग्रेस के सामने हैं, उन चुनौतियों से हम कैसे लड़े, उस पर कैसे पार पाने का काम करें, तो इस पर विस्तार से चर्चा हुई। स्वाभाविक बात है, जब हमारे पर्यवेक्षक आए हैं तो बहुत सारी बातें होती है। जो बंद कमरे की बात है उसे मैं मीडिया से थोड़ी साझा कर सकता हूँ। मैंने कभी कुछ कहा नियुक्ति को लेकर के, ना मैं अब कहा और ना मैं भविष्य में कहूंगा। जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अपनी सुविधा अनुसार जो है संगठन बनाता है और उसको चलाता है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, हाई लेवल बैठक जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक पीएल पुनिया ने ली है उत्तराखंड में, और किस तरीके का माहौल देखने को मिला है? क्योंकि जो गुटबाजी की खबरें हमने सुनी, हमने देखी हैं, जो बयानबाजियां हमने देखी हैं, उसके बाद इस बैठक से क्या निष्कर्ष निकलना सामने आ सकता है? देखिए, बिल्कुल दिव्यदर्शनी, कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस के लिए पर्यवेक्षक के रूप में आई केंद्र से पीएल पुनिया को बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। 2 बड़े टास्क उनके कांधों पर थे। एक सबसे बड़ा टास्क जो था डैमेज कंट्रोल करने का था और दूसरा पार्टी डेकोरम बनाने का था। इसको लेकर के तमाम जो पूर्व विधायक हैं, तमाम जो महानगर अध्यक्ष हैं, सभी को सूचित किया गया था कि आप कार्यालय में आए और अपनी बातचीत जो है पीएल पुनिया के सामने रखें। इसी कड़ी में 1 to 1 जो है सबसे बातचीत की है पीएल पुनिया ने, चाहे इसमें जिला अध्यक्ष हो, महानगर अध्यक्ष हो, पूर्व विधायक हो, मौजूदा विधायक हो, सभी से बातचीत हुई है। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी उनसे बहुत लंबे समय तक जो है बंद कमरे में बात की है। और सबसे इसमें पूरी मीटिंग के दौरान एक खास बात ये रही है, दिव्य दर्शनी, इसको सराहा भी जा रहा है, पीएल पुनिया ने तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, छोटे बड़े नेता हैं, सभी से 1 to 1 इंटरेक्शन किया है और उनसे जानने की कोशिश की है किस तरह का जो माहौल है उत्तराखंड में वो चल रहा है और संगठन किस तरह से काम कर रहा है। क्योंकि लगातार जो है गुटबाजी खबरें सामने आ रही हैं, बयानबाजी तमाम जो है सामने आ रही है। पूर्व में तमाम जो बयान दिए गए हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के, वो सबने देखे हैं। तो उसके बाद से तमाम जो अंतरकलह है वो सामने आई थी। इसको कंट्रोल करने के लिए, आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, शीर्ष नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन रहे, समन्वय बना रहे, इसको लेकर के एक बड़ी जिम्मेदारी पीएल पुनिया की कांधों पर थी, जिसको लेकर के लगातार जो है वो तमाम
नेताओं से मिल रहे हैं कांग्रेस के। हालांकि इस बीच सबसे खास बात देखने और सुनने को मिली है, जो कांग्रेस के विधायक हैं मदन मिश्र, उन्होंने जो है हालांकि बंद कमरे में एक लंबे समय तक बातचीत की पीएल पूनिया से, लेकिन उसके बाद बाहर आके साफ तौर से प्रभारी के ऊपर जो है कहीं ना कहीं कटाक्ष किया है। देवेंद्र यादव को लेकर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। साफ तौर से उन्होंने कहा है कि प्रभारी जो है उत्तराखंड के देवेंद्र यादव, उनको हटा देना चाहिए। तो एक अपने आप में बड़ी खबर बन जाता है, चूंकि एक तरफ जो है पीएल पूनिया जो ऑब्जर्वर के रूप में उत्तराखंड में आए हैं, तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, उनके बीच में लगातार बैठकों का दौर जारी है। और उसकी दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के ही विधायक फौरन कमरे से बाहर निकलने के बाद बयान देते हैं कि जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, उनकी उनकी स्थान पर कोई दूसरा प्रभारी आना चाहिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं जो समन्वय स्थापित करने की बात थी, उस पर तो किसी हद तक काम किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें अनुशासन की, डेकोरम की या डिसिप्लिन की, वो अभी भी फिलहाल कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनमें नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि बंद कमरे की बात मीडिया डोमेन में आकर तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इन पूरी जो बैठक है, जो लगातार पीएल पूनिया तमाम जो नेता हैं प्रदेश के, उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हर एक मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, उनके सुझाव भी ले रहे हैं। तो इन तमाम बैठकों का निष्कर्ष क्या निकलने वाला है? हालांकि आज भी कुछ नेताओं से बातचीत होगी पीएल पूनिया की, तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ा टास्क पीएल पूनिया के कंधों पर था, जिम्मेदारी थी, उसको वो अंजाम देने के लिए यहाँ पर जरूर थे। लेकिन फिलहाल अनुशासन के मामले में उत्तराखंड कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है, क्योंकि एक ये एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी कि एक बड़ा पदाधिकारी केंद्र से भेजा गया पर्यवेक्षक के रूप में, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का 5 साल तक प्रभारी भी रहा, उसके बाद कई पदों पर रहे। और पीएल पूनिया ने तमाम जो नेता हैं, कांग्रेसी नेता हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि आपको कहां पर क्या तकलीफ आ रही है, उनको उनकी जो पीड़ा है उसको जानने की भी कोशिश की। लेकिन बंद कमरे के बाद तमाम जो बातें होती हैं, तमाम जो आपसी सुझाव, लेकिन अस्करी यहाँ पर जो हम उम्मीद कर रहे थे वो प्रीतम सिंह की तरफ से किसी तरीके के बयान की हम उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि परेशानी जो है प्रीतम सिंह की तरफ से आती है, चाहे वो किसी तरीके की बयानबाजी हो। क्योंकि ये जो प्रदेश प्रभारी वाली जो बात थी वो उठाई थी प्रीतम सिंह ने, उसके बाद ये प्रचलन कांग्रेस में शुरू हुआ, माफ कीजिएगा, लेकिन उसके बाद जो है अब जब ये बैठक हुई है उसके बाद प्रीतम सिंह कुछ नहीं बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बंद कमरे की बातें हैं, मैं ऐसे खुले में साझा नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं वो इस बात से बचते नजर आए। लेकिन क्या लग रहा है, क्या इस बैठक के बाद जो प्रीतम सिंह वाला मसला है वो सुलझ पाएगा? देखिए बिल्कुल दिव्य दर्शनी, ये इसको इस रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि मदन बिष्ट की अगर हम बात करें तो मदन बिष्ट जो हैं प्रीतम सिंह गुट के नेता माने जाते हैं, यानी गुटबाजियों का दौर अभी भी जारी है। तो इसको इस दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है कि प्रीतम सिंह ने खुद ना सामने आकर के अपने जो उनके गुट के विधायक हैं मदन बिष्ट, उनसे बात कहलवाई है, क्योंकि इस तरह की तमाम चर्चाएं राजनीति के गलियारों में है। और कल देर शाम तक भी जो है घमासान मचा रहा है कांग्रेस कार्यालयों में, तरह तरह की बातें होती रही हैं मीडिया कर्मियों के बीच और तमाम जो नेता हैं उनके बीच, तमाम बातों पर विचार विमर्श हुआ है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि जिस वजह से पीएल पूनिया उत्तराखंड में आए, कांग्रेस के तमाम जो पूर्व विधायक हैं और तमाम जो महानगर अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत की, लेकिन उसका जो रिजल्ट जो निकलकर सामने आना चाहिए था वो नहीं आया है। क्योंकि लगातार 1-to-1 इंटरेक्शन किया तमाम जो नेता, एक लंबा समय तमाम उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को दिया, चाहे उसमें मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष करण महरा हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हो, या तमाम जो महानगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के वो हों, पूर्व विधायक हों या मौजूदा विधायक हों, सभी को जो है एक अच्छा वक्त जो है पीएल पूनिया ने दिया। लेकिन उसके बाद भी जो है बंद कमरे इंटरेक्शन के बाद बाहर जो प्रतिक्रियाएं देखने और सुनने को मिली हैं, वो कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं। क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अनुशासन के मामले में कांग्रेस अब कुछ बेहतर काम करेगी और उस पर वर्कआउट भी करेगी। लेकिन जिस तरह से मीडिया डोमेन में आकर उनके ही जो विधायक हैं वो लगातार जो है अपनी बात कर रहे हैं और कटाक्ष कर रहे हैं जो प्रभारी हैं उत्तराखंड के, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जो है पीएल पूनिया कर रहे हैं पिछले करीब 3 दिनों से, वो कहीं ना कहीं इसमें नाकाम नजर आ रहे हैं। हालांकि 1-to-1 इंटरेक्शन जरूर हुआ है, लेकिन उसका जो रिजल्ट सामने आना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं है। तमाम लेकिन अस्करी यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात है, हम एक बार नहीं बार बार इस बात को
को बोलते हैं कि आपके सामने भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कांग्रेस जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने की कोशिश करती है, लेकिन सफलता इसलिए हासिल नहीं होती क्योंकि संगठन के तौर पर बीजेपी जो है पूरी तरह से मजबूत है, और कभी भी हमने देखा है जब हाई लेवल बैठक होती है उसकी भनक तक नहीं लगती है। अगर बैठक की भनक भी लग गई लेकिन बाहर आकर किसी भी तरीके का स्टेटमेंट, किसी भी तरीके की मीडिया में इंटरैक्शन नहीं देखा जाता किसी भी विधायक या नेता की तरफ से, बड़े नेता हो या छोटे नेता हो। तो क्या कांग्रेस को अब भी ये सीखने की जरूरत नहीं है? बेशक वो आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी है, लेकिन कुछ तो सीख आप ले सकते हैं अनुशासन के मामले में बीजेपी से। बिल्कुल दिव्यदर्शिनी, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, भाजपा लगातार अनुशासन के मामले में, पार्टी डेकोरम के मामले में लगातार एग्जाम्पल सेट कर रही है। किसी भी तरह की अगर बात हो, उनके चाहे नेताओं के आपसी मनमुटाव की बात हो या उनको किसी भी तरह की कराहियत हो, वो कोई भी बात जो है मीडिया डोमेन में आकर नहीं करते। उनकी बाकायदा अनुशासन समिति की बैठक होती है, उसमें उनके अध्यक्ष बैठते हैं, उनके तमाम जो पदाधिकारी हैं वो बैठते हैं और आपसी विचार विमर्श के बाद वो किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले जो है बातचीत मीडिया डोमेन में आती है कांग्रेस में, और तमाम तरह की बयानबाजी आती है, उसके बाद बैठक होती है, बैठक के बाद फिर बयानबाजी होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अनुशासन के मामले में कांग्रेस जो है सिफर नजर आती है भाजपा के सामने, क्योंकि लगातार नसीहतें जरूर होती है कांग्रेस में, लेकिन उनको अमली जामा नहीं पहनाया जाता। लगातार कोशिशें जरूर होती है, तमाम जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के वो कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आते हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा दिव्यदर्शनी, तो 2023 निकाय चुनाव भी कांग्रेस के हाथ से छूटेगा, और लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह की चर्चाएं हैं उसमें ऐसा ना हो कि कहीं शून्य पर सिमट कर रह जाए कांग्रेस, क्योंकि इस तरह की तमाम जो राजनीतिक जानकार हैं वो लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो जिस स्थिति में कांग्रेस को आ जाना चाहिए था उस स्थिति में नहीं है, बल्कि उससे जो है पिछड़ रही है। बहुत कम वक्त बचा है दोनों चुनाव में, उसके बाद आपसी अंतर्कलह से नहीं उब पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो आपसी इनकी मन मुटाव है, आपसी जो टकराव है, अंतर्कलह है, वो पार्टी को खासा नुकसान पहुंचा रही है। इस पर काम करने की जरूरत है। हालांकि लगातार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण महारा, वो लगातार इस पर कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक छिटकाव जो है वो साफ नजर आ रहा है, जो गुटबाजी है वो साफ नजर आ रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के बीच जो द्वंद्व है वो अभी भी थमा नहीं है। हालांकि जाहिरी तौर पर इसको जो है रुका हुआ जो है कहने की बात कर रहे हैं प्रीतम सिंह के, उनके मन में कोई बात नहीं है, वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महारा, वो अपनी सुविधा के मुताबिक जो है प्रदेश चला रहे हैं, प्रदेश जो कांग्रेस है उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है उस पर अभी भी लगाम नहीं लगी है, क्योंकि आप जो तमाम मीडिया कर्मी हैं बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, एक बैठक खत्म होती है उसके बाद जो गुबाहट का दौर शुरू होता है, कानाफूसी का दौर शुरू होता है पूरे कांग्रेस में, सर्वविदित है, सब जानते हैं। एक दूसरे की बुराइयां लगातार उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यालय में देखी जाती हैं और देखने और सुनने को मिलती हैं, जो इस बात का उदाहरण है कि लगातार कांग्रेस जो है अनुशासन के मामले में पिछड़ रही है, और जो टकराव है उस पर अभी भी कंट्रोल नहीं हो पाया है। हालांकि पीएल पूनिया पूरा कोशिश में लगे हैं डैमेज कंट्रोल की, और अभी देखना होगा कि आज के बाद, चूंकि आज जो है पीएल पूनिया किसी वक्त देर शाम हाईकमान को अपनी रिपोर्ट जो है सौंपेंगे कांग्रेस हाईकमान को, और उसमें क्या क्या शिकायतें पीएल पूनिया उत्तराखंड कांग्रेस की करते हैं वो अभी चीजें आना बाकी हैं, किन किन नेताओं ने क्या क्या सुझाव दिए हैं, क्योंकि बंद कमरे की मीटिंग के बाद बहुत सारी चीजें जो हैं बाहर भी नहीं आई हैं। हालांकि कुछ शिकायतें तमाम जो नेता हैं उनकी जरूर आई हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो भी आना बाकी है। बहरहाल हाई कमान को क्या रिपोर्ट पेश करते हैं पीएल पूनिया, ये देखने वाली बात होगी दिव्यदर्शनी, क्योंकि ऐसा हो सकता है तमाम खास सुझाव तमाम जो पूर्व विधायक हैं, मौजूदा विधायक या पूर्व सांसद गण हैं, या जो तमाम पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने दिए हों या अपनी शिकायत में कुछ खास बात कही हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अस्कर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी